अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हाथ छोड़ते, प्लीज हमारी माँ को ठीक कर दीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर प्लीज। हम जो कर सकते थे हमने किया, बट इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उनका पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है। उनके दिमाग ने भी उनके शरीर पे काबू खो दिया है। अब हम चाहकर भी मदद नहीं कर सकते। वो आज भी ठीक हो सकती हैं और 10 साल बाद भी। संभालो खुद को। अब फिर से जले पे नमक छिड़कने का टाइम हो गया है। रजनी आंटी ने कितने सपने देखे होंगे ना लोटस पे एंट्री करने के, लेकिन देखो आज वही लोटस उन्हें कोमा में ले गया। कहा था हमने पार्टी मत करो, लेकिन नहीं, हमारी बात सुनता कौन है। कि तुम लोगों को ये सब पुरानी विचारधारा की बातें लगती है ना, लेकिन देख लो हम समझ में आया पुराने लोग क्यों मना करते हैं। लेने वाली मेरी बेचारी भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए उनकी तस्वीर पर ही फूल चढ़ जाए। सॉरी भैया, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाहियात आइडिया था किसका। वो सब ठीक है, लेकिन तुमने माँ को मना किया ना कि लोटस में नहीं आना है। हाँ प्रथम सर, हमने माँ को मना कर दिया। क्या मैंने तुम्हें कहा था ना कि माँ को लोटस में आने से मना कर दो, तुमने मना किया था ना। मना किया था मतलब? राधा, कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। तुमने मना किया था या नहीं? आखिर बात क्या है? तो उस नोटिस में ऐसा क्या? और तू माँ को उसमें एंट्री करने क्यों नहीं देना चाहता था? भैया बोल। भैया, वो मैकेनिकल लोटस जो आया था ना। राधा! राधा, ये सब रहने देते। मैं काम करता हूँ, मैं लोटस के टेक्नीशियन को लेकर आता हूँ। तब तक तुम माँ को मना कर दो कि लोटस में एंट्री ना करें। राधा, जब प्रथम ने रजनी जी को मना करने को कहा था, तब तुमने रजनी जी को मना किया कि नहीं? माँ, आप ना प्लीज कमल पे बैठ के मत आइएगा, वो बिजली की वजह से ना उसमें खतरा है, इसलिए आप नॉर्मल तरीके से ही एंट्री कीजिएगा, ठीक है ना माँ? हाँ ठीक है। अब इस बेवकूफ को क्या पता, इसको जिसने मना किया था वो आंटी नहीं, मैं थी। हाँ हाँ, आप पापा जी, हमने माँ को मना किया था। मना किया था? एकता, तुम तो माँ के साथ थी ना? हाँ? राधा ने जब तुम्हें मना किया होगा तो तुमने जाने क्यों दिया माँ को वहां पे? क्यों जाने दिया तुमने? एम जी, मेरा यकीन मानिए, राधिया हमारे पास आई ही नहीं और ना ही इसने कुछ बोला। और राधिया, तुम सबको झूठ क्यों बोल रही हो? तुम कब आई हमारे पास और तुमने कब मना किया, जबकि मैं तो हर वक्त मम्मी जी के साथ थी। भाभी, जब माँ वॉशरूम में थी। वॉशरूम? मम्मी जी वॉशरूम? राधिया, तब मैं कमरे के बाहर ही खड़ी थी। तुम कब आई वहाँ? और तुम्हारा ना तो कोई कॉल आया और तुम भी वहाँ नहीं आई थी। भाभी, जब हम कमरे में आए थे तब आप कमरे में नहीं थी, लेकिन हमने माँ को मना किया था। यकीन मानिए एम जी, वो नहीं आई थी हमारे पास। तुम ये कह रही हो कि माँ जानबूझकर उस लोटस में खड़ी थी? राधा, प्लीज सच सच बताओ, तुमने माँ को मना किया था या नहीं? राधा,
तुम सच में रूम में गई थी ना, या किसी रैंडम रूम में जाके तुमने हवा में बातें कर ली? राधे तुमने पक्का किया था ना कि माँ वहीं है, माँ तुम्हारी बात सुन रही है? हाँ हाँ प्रथम सर, हम कसम खाकर कहते हैं, हमने माँ को मना किया था और माँ ने कहा था हाँ ठीक है। वरना आप लोग खुद ही सोचिए, हम माँ को खतरे में क्यों डालेंगे? लेकिन राधिया, तुमने माँ को मना किया था, इस बात पे कैसे यकीन कर ले? मैंने एक पल के लिए माँ को नहीं छोड़ा था। मुझे अच्छे से याद है, तुम ना ही हमारे पास आई और ना ही तुम्हारा कोई कॉल आया था। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलती जा रही हूँ। अरे अगर रजनी भाभी को ये बात मालूम थी कि कमल पे जाने में उन्हें खतरा है, तो वो पागल थी, उनका दिमाग खराब था कि वो खुद ही उस पे विराजमान हो गई। ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है बुआ जी, कि हमारे मना करने के बावजूद माँ उस कमल में गई क्यों? राधिया चलो मान लिया कि तुमने मना किया था, लेकिन उसके बावजूद माँ उस लोटस में खड़ी होगी। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका स्विच निकाल दो, वो क्यों नहीं किया तुमने? नहीं नहीं प्रथम सर, हमने स्विच ऑफ कर दिया था। एकता, अगर राधिया ने स्विच निकाला था तो क्या तुमने ऑन किया था उसे? अगर ऑन किया था तो तुम्हें स्पार्क नजर आया होगा, कुछ तो नजर आया होगा ना? एम जी, मेरी बात का यकीन करिए, मैंने तो स्विच ऑन ही नहीं किया था। बंद करो ये बकवास। अगर स्विच ऑफ था तो लोटस में स्पार्क आया कैसे? स्विच को किसने ऑन किया राधिया? एकता, ठंडे दिमाग से सोचो और सच सच बताओ, तुमने स्विच ऑन किया था या नहीं? एम जी, मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने स्विच ऑन नहीं किया था। इनफैक्ट मैं तो राधिया को ढूंढने के लिए वहां से चली गई थी। राधिया, शायद तुमने स्विच ऑन ही छोड़ दिया होगा। नहीं नहीं भाभी, हमने स्विच ऑफ किया था, बल्कि हमने तो उसका प्लग भी निकाल दिया था। हमें बहुत अच्छे से याद है। आर यू श्योर राधी? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो तुमने आंटी को मना भी किया था, लेकिन एकता भाभी के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अब तुम बोल रही हो कि तुमने स्विच ऑफ किया था, वो स्विच जो एकता भाभी ने ऑन किया ही नहीं। तो फिर लोटस चला कैसे राधिया? हमें खुद नहीं समझ आ रहा है कि एक साथ इतने सारे इत्तेफाक हो कैसे सकते हैं। लेकिन हमें समझ आ रहा है, ये सब इस लड़की की लापरवाही की वजह से हुआ है। अब जब इसे लग रहा है कि इसकी पोल खुल रही है, तो हम सबको अपनी बातों में फंसाकर बेवकूफ बना रही है। नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। एक बात बताओ, जब तुम्हें पता था कि कमल से खतरा है, तो तुमने रजनी को उसमें चढ़ने ही क्यों दिया? मना क्यों नहीं किया उसे? कहाँ थी तुम? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।